जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2022-23 के एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी ने स्टार्ट कर दी होगी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी एक बेहतरीन तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए एलसीएम एचसीएफ यानी कि लासा और मासा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर हमें दिखाया जाए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं। 2021 में लगभग हर शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने देखे हैं। फिर उसके बाद मैं आप सामने लेकर आया हूं कुछ एलसीएम एचसीएफ के महत्वपूर्ण लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। लेकिन ये 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इस वीडियो से आप लगभग पूरा एलसीएम एचसीएफ कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने उस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, अगर आप एसएससी जीडी 2022-23 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लगातार आप सभी के लिए वो बातें बताई जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बहुत कम शब्दों में बता दूं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एचसीएफ की बात करें। एचसीएफ के दोस्तों क्या होता है? एचसीएफ, इसको हम लोग मासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग मासा भी कहते हैं। आप सभी को याद है क्या कहते हैं? मासा। अच्छा, ये क्या होता है? जैसे मैंने संख्या लिखी 2 4 6, 2 4 6, तो इनका मासा क्या होगा? इनका मासा दोस्तों 2 होगा। ये कैसे निकला? मतलब इन संख्याओं को कौन सी सबसे छोटी संख्या कौन सी काट सकती है, सॉरी सबसे बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या काट सकती है। तो अगर यहाँ पर देखें तो दो इन सबको बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काट सकती है। ठीक है, जैसे मैं और भी बात करूं, मैं बात कर रहा हूं 2-3 शब्द और लेने। जैसे मैं ले लूं 15, जैसे मैंने ले लिया 15 20 और 25, 15 20 25, इनका अगर मैं मासा पूछता हूं तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी, क्या बोलेंगे दोस्तों? बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको काट सकती है। तो मैं बात करूंगा इसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, वो इनका मासा है। ठीक है, ये तरीका होता है। एक तरीका और भी दोस्तों मासा निकालने का होता है, मैं आप सभी को बहुत जल्द से बता देता हूँ। एक मासा निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे मैं 15 और मैं कम शब्दों में ले रहा हूँ, 15 और 20 का मासा आपसे बूझ लूँ तो इस प्रकार निकाला जाता है। जैसे मैंने बूझा 15 और 20 का मासा निकालिए, मैंने आपसे कह दिया, तो आप भाग 20 से निकालते हैं, जो बड़ी संख्या उसको बीच में रखते हैं, और 15 से भी जब इसको काटेंगे तो 15 1 15 ये आ जाएगा, तो कितना बचा? ये आपका 5 बचा। ठीक है, 5 को अब ये वाली संख्या होती है जो इसको इधर पर लिखा लेते हैं, तो कितना बचा? 5 3 15, यानी कि ये पूरी संख्या कट गई। और जिस बार से इधर से जितनी संख्या कट जाए इधर से, तो ये यही क्या होता है? यही आपका मासा होता है। ठीक है, ये दो प्रकार से आप मासा निकाल सकते हैं। वरना जब आपकी बढ़िया दोस्तों प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सिर्फ देखते ही लगा देंगे कि ये आपका मासा क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक और संख्या में आप सभी से लूँ, मैं आपसे पूछूं, आपको बताना है इनमें मासा कौन सा होगा। जैसे मैंने पूछा 8 8 16 8 16 और 8 16 8 14 28, 8 16 28, इनका मासा बताइए। इनका मासा आप सभी को बताना है। इनका मासा अगर मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? 8 16 28, इनका मासा क्या होगा? तो मासा क्या होता है? कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इन सबको काट देगी? सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी को काट दे, क्या बोलेंगे? सभी को काट दे। तो कौन सी संख्या होगी? काट दे। अगर देखो यहाँ पर क्या है, ये 4 से भी कटेगा दोस्तों, ये 2 से भी कटेगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे? ये 4 से भी कटेगा, 4 से मतलब 2 से भी कट जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में दोस्तों क्या मिल रही? 4। 4 अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखें तो इसको भी 2 से काट रही है, इसको भी दोस्तों 4 से काट रही है, इसको भी 7 से काट रही है। ठीक है, यानी कि 4 हमें ऐसी संख्या मिली जो सबको काट रही है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं इसकी जगह पर क्या दोस्तों, यहीं पर अगर मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूं? इसकी जगह पर मैं 24 लिख देता हूं। क्या दोस्तों? इसकी जगह पर 24 लिख देता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? इसकी जगह पर मैंने 24 लिख दिया, तो आपका मासा क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? 8। तो इनकी सबसे बड़ी संख्या मासा क्या हो जाएगी? 8, क्योंकि आज इन सबको काट रहा है। इसको एक बार काट रहा है, इसको 2 बार काट रहा है, इसको 3 बार काट रहा है। ठीक है, यानी कि उन संख्याओं को कौन सी संख्या बार बार काट रही है, ये तो आपका क्या हो गया? ये तो आपका मासा हो गया। चलिए अब बात करें एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में लासा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लासा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लासा कहा जाता है। समझिए कैसे निकाला जाता है। मैंने बोला दोस्तों, क्या बोला मैंने? 5 6 7, सॉरी, और एक बात और भी बता दूं, अभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे दोस्तों? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का, सॉरी, वो मासा होता है। मैं मासे में बताने भूल गया। जो अभाज्य संख्या होती है उनका मासा सदैव एक होता है। मैं आगे वाले क्वेश्चन में आप सभी को बता दूंगा। लासा की अगर बात करूं तो लासा मैंने बूझा कि जो, अच्छा, अभाज्य संख्याओं अगर मैं बूझूं, अभाज्य संख्याएं मैंने दे दी, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, क्या बोलेंगे दोस्तों? गुणनफल ही क्या होता है? गुणनफल ही क्या होता है? उनका लासा होता है। जैसे मैं बात करूं, उनका लासा होता है। जैसे मैं बात करूं, कुछ अभाज्य संख्या ले लूं, 5 6 7, ये क्या है? ये अभाज्य संख्या, मतलब सह अभाज्य संख्या, जो अपने में नहीं कटेंगी। मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या नहीं, ये सह अभाज्य संख्या में बताओ, जो अपने में नहीं कट सकते। जैसे मैं बात करूं, ये संख्या ले लूं 4 8
4 8 16 ये क्या है, ये जैसे सम संख्याएं हैं और ये इनका अगर मैं लासा बूझूं और इनका लासा, तो इनका लासा क्या होगा, इनका लासा जो होगा वो इनका गुणनफल ही इनका लासा होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं कट रही हैं। सहअभाज्य संख्या ने सहअभाज्य, क्या बोलेंगे, सहअभाज्य कह सकते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इनका लासा 6 पंचे 30, 7 तियां 21 210, इनका जो गुणनफल ही होगा वही इनका लासा होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं 4 8 16 की, तो इसका क्या करेंगे, तो इस प्रकार आप निकालेंगे, इसे 2 से काटेंगे, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर इसको 2 से काट लेंगे, आपका 1 आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बार 2 से काट लेंगे, ये आपका 1 तो था, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, एक बार 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इनका जो लासा होता है वो आपका 16 इनका लासा हो जाएगा। समझ में, उम्मीद है आप सभी को एक बार समझ में आ गया। चलिए 2 क्वेश्चन में आप सभी को देता हूं, आप इनके बताइए कि इनका लासा क्या होगा। मैं इसलिए पहले समझा रहा हूं ताकि आने वाले क्वेश्चन जब भी मैं एलसीएम आप सभी को बताना, 2 संख्या में दे रहा हूं, जैसे एक संख्या में दे रहा हूं आपको 8 9 और 9 8 9 8 9 2 8 9 2, इनका आपको बताना लासा क्या होगा। एक मिनट, ये 2 गलत हो गया, 8 9 आप लिख लीजिए 5, क्या बोलेंगे 5, इनका आपको बताना एलसीएम क्या होगा। एक संख्या में आप सभी के सामने रख रहा हूं, एक संख्या में आप सभी के लिख रहा 8 8 6 4, इनका आपको बताना है एलसीएम क्या होगा। इन सभी के दोनों को एलसीएम बताना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस संख्या को देखें तो ये संख्या कोई भी आपस में नहीं कट रही। जब ये आपस में नहीं कटेंगी तो इनका गुणनफल ही इनका मासा होता है। अगर बात करें 8 पंचे 40 और 4 नम 36, 360 इनका क्या होगा, लासा होगा। यानी कि जो संख्या आपस में नहीं दोस्तों कटेंगी उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये आपस में संख्याएं कट रही हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 2 से आप काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ फिर से आप 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 से एक बार काटे ये बन जाएगा, ये आपका 3 ही रहेगा लेकिन 1 है। ये यहाँ पर एक बार 3 से और काट लेंगे तो 1 1 1, आप करें 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इसका जो लासा आ जाएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 24। लासा दोस्तों क्या होता है, बहुत कम शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या बोलते हैं, एलसीएम जो लासा होता है वो संख्या जो दी गई संख्या सबको मतलब ये संख्याएं इसको काट दें वही लासा है। और मासा क्या होता है, संख्याओं से जो संख्याओं को काट दे। समझ गए आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। चलिए उम्मीद है आप सभी बातें समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, मैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में छपते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 9/10 5 15/16 के व्युत्क्रमों, पहले हमें व्युत्क्रम इनके निकालने का महत्व समावर्तक दोस्तों क्या होगा, एचसीएफ। क्या बोलेंगे दोस्तों, एचसीएफ। जिन लोगों को महत्व समावर्तक में समझने में दिक्कत हो रही तो मैं बता दें, एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ इनका ज्ञात करना हमेशा याद रखना। पहले देखिए इनका व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1/2 1/2 3/4 इनका व्युत्क्रम बताइए तो इनको पलट देना है। जैसे ये 2 हो जाएगा, 2/1 1 लिखो या ना लिखो, और ये आपका 4/3 ये आपका व्युत्क्रम हो गया। जैसे मैं लिखो 2 3 4 इनका व्युत्क्रम बताइए तो ये आपस में पलट जाएंगे, यानी कि 1/2 1/3 1/4 ये इनके क्या होंगे, ये इनके व्युत्क्रम होंगे। क्लियर है आप सभी को। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग राइट आंसर बता देंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा समझिएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे अपन लोग, कभी जिंदगी में आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 3/4, तो सबसे पहले व्युत्क्रम निकालेंगे तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे 4/3 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो आपका 10/9 हो जाएगा। सॉरी ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10/9 हो जाएगा। अगर इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 16/15। आप सभी को क्लियर होगा, 16/15। अब एक बात समझिए, जब भी आपसे क्या पूछा जाए महत्व समावर्तक, जब ऐसे आपको फ्रैक्शन में मतलब भिन्न के मामले में जब फ्रैक्शन में दिया गया हो जब क्वेश्चन, तो पूछे आपका मासा, तो ऊपर वाले का दोस्तों मासा निकालना है और नीचे वाले का लासा निकालना, नीचे वाले का लासा निकालना। समझ में आपको आ रहा होगा, उम्मीद है आप सभी ये बात समझ रहे होंगे। अगर आपसे मान लिया मासा पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे, ऊपर वाली संख्या का दोस्तों मासा और नीचे वाली संख्या का लासा। क्लियर है आप सभी को। चलिए इसको समझते हैं क्या बोलेंगे। अब ऊपर वाले का मासा क्या होगा, मासा अभी मैंने आपको बताया कैसे निकलेगा, 4 10 16 इनका मासा क्या होगा। तो इसका कौन सी छोटी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट सकती है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये संख्या 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगा, मासा नहीं हो जाएगा। बोलो आप सभी क्लियर होंगी। हालांकि ये दोनों 4 से भी कट जाएंगी लेकिन 4 से दोस्तों 10 कटेगा नहीं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इनका मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या का मासा हमने निकाल लिया, मासा कितना आ जाएगा, 2। अब इनका लासा कितना होगा, आप सभी को क्लियर होगा। इनका लासा बड़ी से बड़ी संख्या जो ये इनसे कट जाए तो मैं इनको इस प्रकार भी लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 3 9
15। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे यहाँ से आप 3 को लीजिए तो 3 का 1 पर चला जाए, ये 3 पर 1 पर चला जाएगा, ये आपका 3 पर 3, ये आपका 3 पे 5, फिर एक बार 3 से काटेंगे तो आपका ये भी बन हो जाए, एक बार 5, तो 5 3 15 3 45। तो राइट आंसर क्या होगा, 2/45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो समझ में आप सभी को आया कि नहीं आया। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं और यहीं पर दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। जैसे मैंने बोला 2/3, 2/3, 4/5, 4/5, 4/5, और आपका बोला 6/6 आपका 3, 2/3, 4/5 और 6 मैं क्या बोल दूं, 6/9, 6 क्या बोल दूं 9। इनका आपको बताना है लासा, इनका क्या बताना है, इनका मैं लासा बूझ लेता हूं। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मान लिया मैंने मासा पूछा तो आपने ऊपर वाली संख्या का मासा बताया, लेकिन अगर मैंने यहां पर लासा पूछा तो आप ऊपर वाला का लासा निकालेंगे और नीचे वाला का मासा, मतलब जो बचेगा। और मैंने यहां पर मासा पूछा तो आपने ऊपर वाले का दोस्तों मासा निकाला और नीचे वाले का लासा। समझ में आ रहा, उम्मीद है ये बातें मैं जो आपको बता रहा हूं ये समझ में आप सभी के आ रही होंगी। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा मैंने, अब मुझे क्या निकालना, लासा निकालना, ऊपर वाले का लासा। तो 2 4 6 का लासा क्या होगा, तो 2 4 6 का लासा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं 12 पर सभी कटती हैं। और 9 5 3 का इनका लासा क्या हो जाएगा। अब समझिए, यहां पर समझिए दोस्तों, अगर क्या बोलेंगे 3 5 और 9, सॉरी ये तो लासा निकल गया, इसका मासा निकालना है, मासा। तो मासा इनका क्या होगा, अब बताइए मासा इनका क्या हो जाएगा। अब मासे की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मासा क्या हो जाएगा, तो मासा यहां पर बन होगा। बन आप कहेंगे कैसे, क्योंकि अभाज्य संख्या दी गई, अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव क्या होता है दोस्तों, बन होता है। अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव बन होता है। आप सभी ये बात क्लियर होगी, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, सदैव बन होगा। यहां पर हम मासा निकाल ही नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या है, अभाज्य संख्या दे दी गई है, तो यानी कि अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। उम्मीद है ये बात आप सभी को क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आप अगर हमारे साथ मतलब जुड़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि मैथ में तो आप अच्छे क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि मैं उस तरीके को आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3/4 है, उनका मासा, महत्व समावर्तक मतलब HCF 15 है, तो 2 संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। हमेशा आपको संख्याएं हमें आपको दोस्तों याद रखना, जब आपको दोस्तों अनुपात में संख्याएं दी गई हैं, अनुपात में, तो उनके साथ आपको मासा को ऐड करना है, मासा को ऐड करना है। कैसे, हम आपको हमेशा याद रखना, जब भी कोई संख्या दी गई होगी तो उसका मासा से गुणा जरूर होगा। ठीक है, मासा से गुणा जरूर होगा। जैसे मैं उदाहरण के तरीके से आपको बताऊं, तो क्या बोलेंगे आप, जैसे मैंने बोला 6, क्या बोलेंगे मैं 6 12 और 24, इनका आपको HCF निकालना, क्या बोलेंगे HCF निकालना। तो आप क्या बोलेंगे, इनका HCF दोस्तों क्या हो जाएगा, इनका HCF कितना हो जाएगा, 6 12 24। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, तो मैं HCF इनका बूझूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 इनका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या बोलेंगे, HCF हो जाएगा, HCF 6 हो जाएगा। नहीं, अगर मैं इनका अनुपात बूझूं तो आप क्या बोलेंगे, अनुपात अगर बूझूं तो 1:2:3, 1:6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 24। अगर मैं HCF की इनमें गुणा करवाता हूं तो ये संख्याएं आ जाएंगी, 6 × 6, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। समझ में आ गया। यानी कि हमेशा जब आपको याद रखना, जब भी आपको अनुपात दिया हो तो उसकी HCF से मल्टीप्लाई आपको जरूर करवानी। जैसे मैं अगर मैं संख्याएं बूझूं कि 3:4 में संख्या दी गई, तो हमारी जो दो संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी, 2 संख्याएं जो होंगी वो पहली संख्या 15 3 45 होगी और दूसरी संख्या 15 चक्कू 60 होगी। ये बात आप सभी को क्लियर होगी। यानी कि पहली संख्या कितनी होगी, 45, और दूसरी संख्या आपकी 60 होगी। ठीक है, और इनसे हमारा सिर्फ और सिर्फ इनका योग पूछा गया। सिर्फ आपको मतलब यहाँ पर ये तरीका पता होना चाहिए कि हमें अनुपात में दिया हो तो आप किस प्रकार करेंगे। तो 105 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है दोस्तों, आप सभी को ये बात क्लियर होगी। उम्मीद है दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभावित जोड़े से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपता है, किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन 2021 उठाओ चाहे 2018 उठाओ, संभावित वाले जोड़े बनाने वाले क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में छपते हैं। क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल, मैंने क्या बोला, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2160 है, और उनका महत्व समावर्तक मतलब क्या दोस्तों, HCF क्या होता है, HCF जो होता है, HCF कितना है, 12। तदनुसार इस प्रकार जोड़े संभावित। एक बात आप सभी को बता दूं, जो 2 संख्याओं का अगर गुणनफल बूझे, 2 संख्याओं का गुणनफल अगर बूझा जाए, गुणनफल क्या बोलेंगे दोस्तों, गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा गुणे मासा होता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, लासा गुणे मासा होता है। समझ गए, यानी कि 2 संख्याओं का अगर गुणनफल कहे तो वो लासा गुणे मासा होता है। आप सभी को हमेशा याद रखना है। ठीक है, बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ये बात आपको अभी सूत्र के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूंगा। फिलहाल आप सभी को क्या बोले, उनका महत्व समावर्तक
तक कितना दिया है 12। तो मैंने क्या बोला, पहली संख्या आपको 12a माननी है और दूसरी संख्या क्या माननी है 12b माननी है, ठीक है। दूसरी संख्या आपको 12b माननी है, छोटी b मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, जब भी आपको इस प्रकार दिए हो तो जो संख्याएं आप मानेंगे उसके साथ HCF का प्रयोग आप जरूर करेंगे। अब कह रहा उनका गुणनफल कितना दिया गया है, उनका गुणनफल 2160 दिया गया, यानी कि मैंने क्या बोला 12 गुणे a पहली संख्या, 12 गुणे b दूसरी संख्या, और इन दोनों का गुणनफल जो आपको दिया गया है वो दोस्तों कितना दिया गया 2160 दिया गया। इन दोनों का गुणनफल आपको कितना दिया गया दोस्तों 2160 दिया गया। क्लियर है आप सभी को। अब यहां पर कितना आ जाएगा 12 से आप इसको काट लेंगे, जब 12 से इसको काट लेंगे तो 12 1 12 कितना बचा आपका, तो बोलेंगे 8 1 9 बचा 96 हो जाएगा। 12 पंचे 60 बादशाह 72 62 84 12 8 96 जीरो आ गया। अब इसको 12 से एक बार और काटेंगे तो 12 इस वाले 12 से काटेंगे तो 12 1 12 6 12 पंचे 60, यानी कि ए और बी बराबर कितना आ गया, ए और बी का जो गुणनफल आ गया वो दोस्तों कितना आ गया 15। अब इनके संभावित जोड़े कैसे बनते हैं मैं आप सभी को बता दूं, यानी कि 15 के ऐसे आपके जोड़े बनाना है जिनका दो संख्याएं ऐसी आपको दो संख्याएं हैं, तो ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल कितना है 15 है, जिनका गुणनफल 15 है, तो मैं एक और 15 ले लूं। और हमेशा याद रखना सम संख्याएं कभी नहीं लेनी, मतलब ऐसी संख्याएं नहीं लेनी जो आपस में कट जाए। जैसे मैं यहां पर लिख दूं अगली संख्या दोस्तों क्या आएगी 3 गुणे 5, अगली संख्या क्या आएगी 3 गुणे 5। क्या और भी 15 कहीं से बनता है, तो आप कहेंगे दोस्तों और भी कहीं से 15 बनता ही नहीं, तो क्या बोलेंगे इसके संभावित जोड़े कितने हैं, दो संभावित जोड़े। समझ में आपको आया क्या है, बोलेंगे दोस्तों इसके दो संभावित जोड़े। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है ये बात सभी को क्लियर होगी दोस्तों। क्लियर है आप सभी को, बताएंगे कितने लोगों को ये बात क्लियर है, ठीक है। चलिए तो क्या बोलेंगे इसके संभावित जोड़े कितने, दो इसको संभावित जोड़े बनेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हाँ मैंने सम संख्या वाली क्या बोली, जैसे मैं 16 के गुणनफल बूझे, मान लिया ए और बी 16 है और इनके मैं संभावित दोस्तों गुणनफल मतलब संभावित आपसे जोड़े बूझना, तो आप क्या बोलेंगे, पहला तो 16 गुणे आपका 1 हो जाएगा, अब दूसरा आप कहेंगे 2 गुणे 8 हो जाएगा। लेकिन आप सभी को याद रखना ये मान्य नहीं होता है, क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में संख्याएं कट जाती हैं, तो ये संख्या आपको कभी नहीं लेनी। जैसे एक संख्या और भी 4 गुणे 4 भी होता है, ये भी आपको नहीं लेनी क्योंकि ये भी कट जाता है, ठीक है। तो 4 गुणे 4 भी नहीं लेनी, ठीक है। तो इसका एक ही जोड़ा बनेगा 16 गुणे 16, 16 गुणे 1 का। समझ में आपको आ रहा है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं दोस्तों। बहुत बारीकी से आप सभी को बातें बता रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग याद करें कि हाँ ऐसे क्वेश्चन मुझे कराए गए थे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी सही करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 6 तथा 5 आता है। मतलब अगर मैं इसको, अगर किसी संख्या मान लिया यक्ष है, यक्ष संख्या से हम अगर 1657 को भाग देते हैं तो भागफल 6 आता है, तो मतलब शेष जो बचता है वो 6 बचता है। अगर इसी संख्या से हम 5 को भाग मतलब इसको 2037 को भाग देते तो हमारा शेष कितना आता है 5 आते। तो क्या बताओ, एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं 1657 से 6 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 1651 बचेगा। क्या 1651 ऐसी संख्या है जो दोस्तों हमें जिस सबसे बड़ी संख्या निकालनी उस संख्या से पूरी कटेगी, क्योंकि क्या कह रहा है कि 6 जब हम दोस्तों शेष 6 बच जाता है इस संख्या से, तो ये 1651 उस संख्या से पूरी विभाजित होगी। अच्छा अब क्या बोलेंगे कि रात 2037 से दोस्तों 2037 से अगर हम 5 माइनस कर दे तो क्या बोलेंगे 2037 है, सॉरी दोस्तों कितना है 2037, कितना है दोस्तों 2000 आपका कितना 37 है। अगर इसे हम 5 माइनस कर दें तो आपका कितना बचेगा दोस्तों 2032 बचेगा। क्या एक बात बताइए दोस्तों 2032 एक ऐसी संख्या है जो आपकी 2032 दोस्तों एक ऐसी संख्या है, 2032 क्या है दोस्तों 2032 एक ऐसी संख्या है जो आपके क्या हो रही है 2032 एक ऐसी संख्या है जो इस एक संख्या से पूरी कट रही है। अब दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे, अब हमेशा याद रखना है इसका मासा निकालते हैं, इसका मासा निकालेंगे। मासा कैसे निकालेंगे आपको हमेशा याद रखना कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला, छोटी संख्या को आपको इस प्रकार रखना है। छोटी संख्या को कैसे रखेंगे, मैंने आपको बताया था छोटी संख्या को किस प्रकार रखना है। अभी मैं मासा निकालने की ट्रिक आपको जैसे भाग विधि से मासा निकालते हैं किस प्रकार निकालेंगे आप सभी को मैं बता रहा हूं। चलिए आइए भाग विधि से मासा निकालना आप सभी को समझा रहा हूं, ठीक है। 1651 ये लिखा, 1651 को भाग किससे देंगे 2032 से। 2032 हमारा निकला था, बस आपको 2032 से भाग देना, किससे देना 2032 से, ठीक है। निकालो, एक बार जाएगा कितना बचेगा 1651 बचा, यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ 13 में से कितना जाए 8 5 13, यहाँ आपका 19 बचा, 3 आया, 381 को 1600 कितने काटेंगे 1 से, ये कितने पर लगभग 5 पर जाएगा, 5 1 5 5 8 40 जीरो हासिल 4 5 3 15 15 4 19 नहीं जाएगा दोस्तों, ये 3 4 3 12
4 से, 4 चक्कू 16, हाँ 4 से जाएगा, क्या बोलेंगे 4 से, 4 इक्कन 4 आ जाएगा, 4 अट्ठू कितना आ जाएगा, 4 अट्ठू 32 का, 2 हासिल का 3, 4 तियाँ 12, 12 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 15, इसको काटेंगे, ये आपका 11 7 बनेगा, इधर आपका बना 4 में से 2 हो जाएगा, इधर आपका कितना बचा 1 बचा, 127, यानी कि 127 को अगर आप 381 से काटेंगे तो कितना, ये 3 पर जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 3 से पूरा कर जाएगा, यानी जो हमारा मासा आया वो 127, यानी कि 127 ऐसी संख्या है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया? उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। यानी कि हमें क्या निकालना है, ऐसी कॉमन संख्या निकालनी है जो इन दोनों को पूर्णता विभाजित करे, और वो हमने कैसे, वो हमने मासा से दोस्तों निकाली, यानी कि 127 ऐसी संख्या है जो इनको काट रही। उम्मीद है दोस्तों ये सभी समझ में आ गया हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको क्या करना है दोस्तों, इनको पहले जो शेषफल हो उसको घटा लेना, यानी कि हमें संपूर्ण संख्या निकालनी है जो संख्या में दी जाए, जिस संख्या से कटे, और उसके बाद उसका मासा निकालना। इसका मासा दोस्तों एक तरीका और भी आपको होता है, कैसे, जैसे 1651 था हमारे पास, कितना था 1651, और एक था 2000 कितना था 2032 था, 2032 था, कितना था 2032 था। इसको आप क्या करें, इनका अंतर ले लें, जब इनका अंतर लेंगे 2032 का, 2032 और 1651 का जब आप अंतर लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 13 8 आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना बचा 19 3, ये 381, यानी कि 381 इसका क्या आया, अंतर आया। जब अंतर आया, अब एक बात क्लियर है, जो आपका आंसर होगा वो या तो 381 होगा या 381 से कटने वाली कोई संख्या होगी, तो हम देख लेंगे कि इससे ये कट रहा है तो ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, जब आपकी मतलब ये मैंने तरीका इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी हो सकता है इतनी बढ़िया प्रैक्टिस नहीं हो, सिर्फ आप समझ रहे होंगे अभी, सिर्फ आप मैथ को दोस्तों शायद समझ रहे हो, तो इसलिए मैंने ये तरीका आपको नहीं बताया। मैं वो तरीका बताता हूं जिससे आप परिचित हो और बहुत अच्छे से लगा सकें। ठीक है, उम्मीद है अभी तक के जितने भी सवाल होंगे वो आप सभी को क्लियर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5। ये तो हम क्वेश्चन दोस्तों कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर 105 आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसका दोस्तों क्या उनका लघुत्तम समावर्तक कितना था, 12। फिलहाल ये क्वेश्चन हमने शायद नहीं किया, चलिए बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो तो यानी कि एक संख्या आपकी क्या होगी 3x, दूसरी संख्या आपकी क्या रही होगी दोस्तों 4x रही होगी, दूसरी संख्या क्या रही होगी 4x रही होगी। ठीक है, ठीक है 4x रही होगी। अभी एक बात और भी, अभी मैंने 12a और 12b माना था, आप पाएंगे दोस्तों अभी आपने एक समान ने उससे वाले 12, लेकिन उसमें दोस्तों क्या सिर्फ मासा दिया गया था और इसमें बाकी संख्याओं का अनुपात दिया गया। ठीक है, ये बात हम समझ रहे हैं। अब अगर इनका हम लासा निकालें, संख्याओं का लासा निकालें तो क्या होता है, लासा यक्स तो कॉमन है तो यक्स का यक्स ही लिखेगा, लेकिन चातियां कितना हो जाएगा 12, यानी कि जो मासा इसका आया वो कितना आया 12x, लेकिन क्वेश्चन में मासा दोस्तों सॉरी लासा कितना दिया गया, लासा 120 दिया गया। ये लासा निकालने का समझ में आया कैसे निकाला दोस्तों, जो कॉमन है उसको दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं उनका आपस में सबको लिखेंगे। ठीक है, ये लासा निकालने की ट्रिक होती है, आने वाले क्वेश्चन में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो हमने लासा निकाला 12x, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार लासा कितना है 120 है। ठीक है, अच्छा इसको काट लेंगे 12 से कितने पर जाएगा 10 पर, यानी कि x बराबर कितना आया 10 आया। अब 10 x बराबर 10 आया तो ये कितना था 3x कितना था, ये हमने 3x माना था, यानी कि 30 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। इनका योग पूछा गया 70 आ जाएगा, इनका योग कितना आ जाएगा दोस्तों 70 आ जाएगा। समझ में आ गया, बोलो ये बात आप सभी को समझ में आई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, करा वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब सबसे बड़ी, लघुत्तम में बड़ी, सॉरी लघु मतलब छोटी, आई एम सॉरी लघु मतलब छोटी, 6 9 12 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष रहता है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको लासा निकालना। लघुत्तम संख्या मतलब पूछे तो आपको लघुत्तम मतलब छोटी, और छोटी संख्या कितने होती है, एचसीएफ क्या होते हैं, एचसीएफ हम लोग क्या लेते हैं, एचसीएफ सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोलेंगे एचसीएफ हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। लेकिन जब आपको लघुत्व पूछ गया तो क्या बोलेंगे आप, एलसीएम लेंगे। चलिए आइए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले अब इनका एलसीएम निकालेंगे। कह रहा है इत्ते को इत्ते से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में क्या रहता है 2 शेष रहता है। समझेंगे तो क्या बोलेंगे 6, इनका हम लोग पहले लासा लेंगे। लासा कैसे निकाल ले, आइए लासा निकालते हैं। लासा क्या निकालेंगे 6, क्या बोलेंगे दोस्तों 6 9, एक मिनट दोस्तों, 6 9 12 15 18, लासा निकाल लो भाई साहब। 2 से काटेंगे 3 पर, 2 से काटेंगे कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 6 पर, 2 से काटेंगे कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 9 पर। अगला देख लो, 2 से का और ले लो भाई साहब, 2 से काटेंगे 3 पर, 2 से 9 पर कटेगा नहीं, मतलब 2 से 3 पर। ठीक है, ये 15 ही रहेगा, ये 9 से ही रहेगा। अब 3 से काट लो भाई साहब, 3 से काटोगे 1 पर, 3 से काटोगे 3 पर, 3 से काटोगे 1 पर, 3 से काटोगे 5 पर, 3 से काटोगे आपका 3 पर। क्लियर है आप सभी को। चलिए 3 से काटेंगे 1 पर, 3 से काटेंगे 1 पर, 3 से काटेंगे 1 पर, 3 से काटेंगे 5, मतलब वही रहेगा 3 से 1 पर, एक बार 5 से काट लो बस आपका आ जाएगा। यानी कि 5 तियां 15, 15 तियां कितना हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों इसको हम इस प्रकार करते हैं, ये 5 है 5 दूनी 10, 10 3 तियां 9,
90 हो जाएगा, 90 दूना 180, यानी कि इसका जो मासा लासा आया वो क्या आया, लासा जो हमारे पास निकल के आया वो आपका क्या है 180। लेकिन 180 ऐसी संख्या है जो इनसे विभाजित हो रही है, लेकिन कह रहा है प्रत्येक मामले में दो शेष रहता है, यानी कि 180 दोस्तों ऐसी संख्या है जो इनसे विभाजित हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मामले में दो शेष बच रहा है, यानी कि संख्या हमसे क्या बूझी 142, आंसर हमसे क्या बूझा 142। अगर 142 संख्या है तो इनसे कटेगा 180 और दो शेष बचेगा, तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी हो जाएगा। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, बताओ। बहुत ही क्वेश्चन है, उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सीधा सिंपल क्या करना है, आपको इसका एलसीएम निकालना, मतलब इसका लासा निकालना है। लासा निकालने के बाद जो भी शेषफल हो उसको ऐड कर देना है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, घंटियों वाले क्वेश्चन दोस्तों आपकी जान है, आपके दिल में जरूर, मतलब कहने का मतलब ये आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, और इन क्वेश्चनों को आपको दिल में बसा लेना, दिमाग में समा लेना। इन क्वेश्चनों को आपको जब जिंदगी में नहीं बोलना है, कभी किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये देखने को टपकने को मिलेगा, ठीक है। किसी ना किसी शिफ्ट का, मतलब ये एसएससी का किसी भी एग्जाम हो उसका फेवरेट क्वेश्चन रहता है घंटी वाला, ठीक है। अगर उसमें लगभग 10-12 शिफ्टें होती तो किसी न किसी, जबकि ये मुझे लगता है जीडी में 2-3 शिफ्टों में देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है 4 घंटियां 4, 6, 8, 12 के सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे चारों इकट्ठा 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो किस समय वे इकट्ठा बजेंगे। इस प्रकार इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं दोनों प्रकार के क्वेश्चन बता देता ताकि आपको कभी जिंदगी में गलत नहीं करना, समझिएगा। 4 घंटियां, तो सबसे पहले दोस्तों 4, 8, 12, 14, जब भी घंटियों वाले क्वेश्चन हो, जो संख्याएं दी गई उनको आपको लासा निकालना है। इस 12 का दोस्तों लासा नहीं निकालना, दी गई संख्याओं का लासा निकालना है। 4, 6, 8, 14 इसका लासा निकालेंगे, तो लासा जब इसका निकालेंगे 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 7 बार। क्या बोलेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे 7 बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1 बार, 2 से 3 बार, 2 से आपका 2 बार, 2 से 7 बार, ठीक है। 2 से कितना कटेगा 7 बार, फिर एक बार 2 से और काट लेंगे, एक बार 3 से काट लेंगे, एक बार 7 से काट लेंगे। ये आपका क्या आएगा, ये आपका लासा आ जाएगा। समझिए क्या दोस्तों आ गया, ये आपका लासा आ गया। इसका गुणन करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बोलूंगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 21, तो 21 को 8 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 1 8 दूनी 16, क्या बोलेंगे 168। इसका जो लासा निकल के आया वो कितना निकल के आया 168, इसका लासा निकल के आया। उम्मीद है ये बात आप सबको समझ में आ गई। तो इसका दोस्तों लासा कितना निकल के आया 168 निकल के आया, ठीक है। 168 कितना निकल के आएगा 168। अब एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता कि बताइए वो पुनः वो, अच्छा ये क्वेश्चन बनता कि पुनः मतलब वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो क्वेश्चन क्या होता है 168 सेकंड बाद, 168 सेकंड, क्योंकि सेकंड इसमें दिया सेकंड। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन है, तो समय दिया गया, ये तो सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि वो कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगी बजेंगी, तो वो कितनी 168 सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेंगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि वो 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो किस समय वे फिर से इकट्ठा बजेंगी। ये इसमें समय दे दिया, और जब समय ना दिया हो तो आप इसी को आंसर मान देंगे। लेकिन अब इसको हमें क्या करना है, इसमें मिनट वगैरह में दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम पहले मिनट में। 168 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे, तो 120 सेकंड में दोस्तों कितने बनते हैं 2 मिनट बनते हैं। तो यानी कि यहाँ से हमें कितने 2 मिनट मिलेंगे, तो आपका 120 चला जाएगा, और 2 मिनट के साथ साथ 48 सेकंड भी बनेंगे। कितने दोस्तों 2 मिनट 48 सेकंड मिलेंगे। तो यानी कि कितने 12 बजे अगर इन्होंने बजना प्रारंभ कर दिया था तो वो पुनः 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड में पुनः बजेंगे। ये बात आप सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों प्रकार के मैंने क्वेश्चन बता दिए। अगर पूछे कि वो पुनः कितनी बजे बराबर, मतलब किस समय बराबर पुनः एक साथ मिलेंगी, तो बोलेंगे 168 सेकंड पर। लेकिन अगर समय दे दिया जाए तो उस समय में आपको वही ऐड कर देना, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कार्य समझिएगा। कह रहा है 2 संख्याएं जिनका अनुपात 3 के 5 में, उनका लासा, उनका मासा तथा लासा का गुणनफल, क्या बोलेंगे मासा तथा लासा का गुणनफल संख्याओं का योग क्या है। मैं इस प्रकार का क्वेश्चन करवा चुका हूं। उम्मीद है दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन को समझा होगा तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से मैंने समझाया। क्या बोला मैंने, क्या बोलेंगे दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया तो मैंने पहली संख्या 3x मान ली, दूसरी संख्या 4x मान ली, और मैंने क्या बोला, इन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही मतलब लासा और मासा का गुणनफल होता है। यानी कि इन संख्याओं का गुणनफल ही लासा मासा का गुणनफल होता है। एक फार्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन 110% बनते हैं। 10 बार इस फार्मूले से क्वेश्चन आए, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस फार्मूले को आपको ऐड कर लेना। जब भी आपको 3 संख्याएं 3 चीजें दी गई हो और चौथी चीज निकालना है तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे, और इस क्वेश्चन में भी इसी फार्मूला लगेगा। लेकिन थोड़ा बंद ये फार्मूला, इस तरह के थोड़ा बंद फार्मूला कैसे करेंगे, आइए समझते कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर कर दिया लासा
गुणे मासा, तो यहाँ पर लासा गुणे मासा दोस्तों है, इनका गुणनफल कितना दिया गया, तो कहेंगे इनका गुणनफल जो दिया गया वो 2028 दिया गया, ठीक है। और क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणनफल, तो इनका गुणनफल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इनका गुणनफल कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे 3x गुणे 4x, ये तो हो गया पहली गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल, और आपका लासा और मासा का गुणनफल कितने दिया गया, तो क्या बोलेंगे 2028, लासा गुणे मासा का गुणनफल कितना 2028 दिया। आइए इसको हम लोग काट पीट लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 4 सत्तू 28, ठीक है। अगर इसको 3 से काटेंगे 5 7 5 12, 3 से कट जाएगा। अगर 3 से काटेंगे तो 3 1 3 2 बचा, 3 6 18 2 बचा, 3 9 27 169, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, तो कहेंगे 169 आया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों 169 आया। लेकिन एक्स बराबर कितना आएगा, ये एक किसका वर्ग है, तो क्या बोलेंगे ये 13 का वर्ग है। किसका दोस्तों, 13 का, यानी कि एक्स बराबर 13 आया। तो एक्स बराबर कितना आया, 13। तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो 4 3 7 होगा, 63 91। कैसे करेंगे दोस्तों, तो 13 तियां 39 और 13 चौको 52, इस प्रकार भी कर सकते हैं। 9 2 11 5 3 8 ठीक 9, ठीक है। 91 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो समझ में आया, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर दोस्तों बिल्कुल दिल से समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे, क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, तरीका आपको बेस्ट लग रहा हो तो एक बार लाइक दोस्तों जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्व समावर्तक मतलब एचसीएफ क्या और लघुत्व समावर्तक क्या बोला एलसीएम क्रमशः 44 और 64। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या में क्या होगा, समझिएगा। क्या बोला गया कि पहली संख्या को अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो भागफल 44 होगा, यानी कि पहली संख्या मैंने x मानी, इस x को अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो आपका भागफल जो होता है वो 44 निकलता है, यानी कि जो x बराबर यानी कि दूसरी संख्या होगी वो दोस्तों कितनी होगी 88 होगा। ये तो सिंपल है। और मैंने अभी फार्मूला आपको क्या बताया, अभी मैं फार्मूला बता कर आया हूं कि पहली संख्या, अभी मैंने क्या बताया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा, बस आंसर लगा दो भैया। क्या पूछा गया कि आपसे दूसरी संख्या पूछी गई, हमें दोस्तों पहली संख्या मालूम है, पहली संख्या हमने क्या निकाली, तो पहली संख्या 88 निकाली, दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं, लिख दो भैया। लासा कितना दिया गया, लासा दोस्तों दिया गया 264, लासा दोस्तों कितना दिया 264, और मासा कितना दिया गया, तो क्या बोलेंगे मासा दिया गया 44, तो क्या बोलेंगे लगा लो भैया। 44 दूना कितना हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे दोस्तों 44 दूना भाई साहब हो जाएगा 88, 44 दूना कितना हो जाएगा 88, 2 से इसको काट दो, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो क्या बोलेंगे 2 2 132, यानी कि दूसरी संख्या जो आपकी निकल के आई वो कितनी निकल के आई 132 निकल के आई, तो क्या होगा 132 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आएगा। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैं आपको सभी करवाए हैं, उम्मीद है दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आने वाले दूसरे पार्ट में भी मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। 2 पार्ट भी एलसीएम एचसीएफ के दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ के दोस्तों, यानी कि लासा मासा के एलसीएम एचसीएफ के 2 ही पार्ट लेकर आऊंगा, और उम्मीद है दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अगला पार्ट आपको नेक्स्ट जरूर मिलेगा। अगर दोस्तों उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे बाहर उम्मीद है दोस्तों आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो इन्हीं वीडियो में से, इसी वीडियो में से क्वेश्चन बनेगा। मैंने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।